So the question is, a sphere of mass 1 kg rests at one corner of a cube. The cube is moved with a velocity 8t minus 2t squared, मतलब I cap or J cap, where time is in seconds. We need to calculate the force on the cube, force by sphere on the cube. तो ये आपको तो सामने का वो दिखाई दे रहा है, इट्स बेसिकली क्यूबॉइड लग रहा है, बट ओके। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्यूब है इसके पास कुछ ऑलरेडी एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन है कितना, तो मुझे तो वेलोसिटी दी हुई है। तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है मुझे, अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, वेलोसिटी इज 8t I कैप माइनस 2t स्क्वायर्ड J कैप। तो इसका मतलब इसका तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए 8I कैप माइनस 4t J कैप, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 8I कैप माइनस 4J कैप। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स हो ना आपके पास में, आप हमेशा क्या करिए, सूडो फोर्स लगा लीजिए और उसको रेस्ट पे कर लीजिए। मतलब जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, ये सबसे आसान तरीका होता है। तो इस फ्रेम का, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है, इस फ्रेम का अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दो एक्सेलरेशन है इसके पास में, एक तो इस तरफ है 8 एंड देन इस तरफ है 4, ठीक है जी। तो अगर मैं इस पे देखूं और सूडो फोर्स लगाऊं इस पे, क्योंकि आई वांट द फ्रेम टू बी इनर्शियल फ्रेम, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर एक तो 8 इंटू 1, इसका मास 1 किलो है, यहाँ एक फोर्स लगेगी और एक फोर्स लगेगी ऊपर विच विल बी 4 इंटू 1 न्यूटन और न्यूटन, ठीक है जी। अब ज़रा इसका फ्री बॉडी डायग्राम यही देख लीजिए। एक तो mg ऐसे लगना चाहिए, ये तो लगनी चाहिए, एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगी और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगी। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें निकालना है फोर्स बाय स्फीयर ऑन द क्यूब। तो स्फीयर फोर्स पे कितनी, मतलब जो है स्फीयर क्यूब पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, जितनी क्यूब स्फीयर पे लगा रहा होगा, तो क्यूब स्फीयर पे कितनी लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। अब वो नॉर्मल रिएक्शन कौन कौन सी हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन तो ये है, इसको N1 कह दो, इसको N2 कह दो, ये J कैप है और ये I कैप है, ठीक है जी। तो अगर अब आप इसको देखना चाहो तो इसका मतलब ये होगा, अब स्फीयर तो कहीं जा नहीं रहा, ये तो रेस्ट पे है, ठीक है जी। अगर रेस्ट पे है तो N2 की वैल्यू तो हो गई मेरे पास 8 न्यूटन, ठीक है। और अगर आप N1 की बात करते हैं, मतलब I कैप लिख देते हैं यार, चलो N1 की अगर आप बात करते हैं तो N1 क्या हो गया, 4 प्लस N1, ये सब J कैप है, लो J कैप मस्ट बी इक्वल टू mg, मतलब 10, मास तो एक ही है, J कैप। इसका मतलब क्या हुआ, N1 की वैल्यू हो गई 6 J कैप। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो स्फीयर है, एक ऐसे लग रही है नॉर्मल रिएक्शन और एक ऐसे लग रही है, इस तरफ है 8, सॉरी आई एम सो सॉरी, इस तरफ नहीं, इस तरफ लग रही है, ऊपर तो 4 ही है नीचे, तो दिस आई नीड टू टेक ऑफ, ओके, ये ऐसे लग रही है, इस तरफ है 8 और इस तरफ है 6, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ कितनी लगनी चाहिए, यहाँ पे 8 और यानी कि 64 प्लस 36, यानी कि इसका अंडर रूट 10, तो 10 न्यूटन लगनी चाहिए किस पे, क्यूब स्फीयर पे लगा रहा है, तो स्फीयर क्यूब पे कितने लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन।